देखा शेरवानी वाला है, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, तो फौरन पकड़ करके अंदर कर दिया। वहीं के तो राजा सिंह है ना, वो तो बहुत भोगता, वो तो कुत्ते ही की तरह भोगता। उनको तो आप गिरफ्तार नहीं करते। सवाल करना चाहिए गुजरात एडीएस वालों से, ईमानदार बनो, ईमानदार। अरे लोग तेरे दर के सामने प्यासे खड़े हूं जैसे समंदर के सामने। ऐ वक्त अब होगा कांटे का मुकाबिला, मैं खैर ला रहा हूं तेरे शर के सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन लहुम वला तकुनिल खामिस फतुहलिक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise and thanks are Allah, Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exists. You honor only that ruling judge, the day of recompense. It means the day of resurrection. You only we worship. You only we ask for her each everything. Guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and Cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophet, on all of his companion, the primary aim of life that has been programmed, recognized. There is nothing but to receive some blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानं धर्मस्तदात्मानं सृजामः। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदायः पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मोहतरम सामईन किराम और मुअज़्ज़ज़ व मुस्तनद उलमाए किराम, मेहमानान इज़्ज़ात, सबसे पहले हक़ जल्ला मजदहू का शुक्र अदा करते हैं और फिर इस इदारे के मुंतज़िमीन के शुक्रगुजार कि उन्होंने इस गुनहगार को आप हजरात के सामने आने और कुछ कहने का अजीम मौका इनायत फरमाया। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा, इनके सामने बोलना ऐसा है
जैसा कि कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा, लेकिन अपनी ज़बान की इस्लाह की गर्ज से आप हजरात के सामने कुछ बोलने की हिम्मत और जुर्रत कर रहा। प्रोग्राम जिस नज़्म इंतज़ाम के साथ चल रहा है और जिस तरतीब के साथ चल रहा है, आम तौर पर ऐसा नज़्म और ऐसी तरतीब जलसों में देखने को नहीं मिलती। सही बात तो ये है कि ये जलसा, ये इजलास एक मिसाली जलसा बन गया। अभी मुझसे कबल हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब की बड़ी पुरजोश वलवला अंगेज तकरीर हुई। आप सबने बैठकर वादा मुआहदा सब किया। अगर आपने इस अहदो पैमान का लिहाज कर लिया तो समझ ले कि यह इजलास कामयाब, और अगर आपने इसका लिहाज और ख्याल नहीं किया तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी महरूमी की बात होगी। अल्लाह के नाम पर और अल्लाह के रसूल के नाम पर अहद ले रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर हम लोग इस पर कायम और दायम नहीं रहते हैं तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। बातें सभी आ गई है, मुझे कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी। कुछ देर के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं और फिर कुछ मिनटों के अंदर इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह ले लूंगा। बस देखना ये चाहता हूं, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि आप अभी तक रात के तकरीबन 2 बज चुके, इसके बावजूद भी बड़ी दिलजमई और दिलचस्पी बल्कि मुकम्मल इन्हिमाक के साथ आप प्रोग्राम को समाअत कर रहे हैं। मैं आपको दाद देता हूं और ऐसी हिम्मत और ऐसी जरूरत होनी चाहिए। आप कहीं पर भी जलसा सुनने के लिए जाते हैं तो वहां पर जा करके मुकम्मल बात सुने, क्योंकि जब आदमी मजदूरी के लिए जाता, कहीं काम करने के लिए जाता और वो मुकम्मल काम करे बगैर वापस आ जाए तो क्या मालिक पैसा देगा, मजदूरी देगा? नहीं देगा। आपके हौसले को मैं सलाम पेश करता हूं। ये जलसा दस्तार बंदी, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा, जो लोग चले गए उन्होंने भी देखा और आपने भी देखा। ये जो मंजर आपके सामने था दस्तार बंदी का, आप क्या समझते हैं ये बड़ी आसानी के साथ हो जाता है? आप क्या समझते हैं कि बच्चे ने मेहनत की और हाफिज कुरान बन गया? कितनी मेहनतें और कितनी मुशक्कत से गुजरना पड़ता है एक तालिब इल्म को। उनके दीगर चीजों का पता नहीं रहता जब तक वो सबक ना सुना ले। उनके खाने का पता नहीं होता जब तक वो सबक पारा ना सुना ले। कई छड़ियां और कई रिहल टूट जाते हैं उनके पीठ और पुश्तों पर, तब जाकर यह हाफिज कुरान बनता। आप क्या समझते हैं कि चलो बच्चे ने मेहनत की, हाफिज कुरान बन गया? उनके उस्ताद ने कितनी मेहनतें की है। वो रात को 3 बजे उठकर बच्चों को जगा रहा। हम और आप तो सो रहे हैं, लेकिन वो 3 बजे से ही उठकर फजर से 1 घंटा पहले, 1 घंटा कबल वो बच्चों को जगा रहा उसका सबक सुनने के लिए। आप क्या समझते हैं? चलो उस्ताद ने मेहनत की, बच्चा हाफिज कुरान बन गया। मदरसे के जो जिम्मेदार होते, मदरसे के जो मोहतमिम और नाजिम होते, कितनी मेहनत और कितनी मुशक्कत के साथ चंदा वसूल करके तब जाकर ये बच्चा हाफिज कुरान बनता। उनके खाने का इंतजाम करना,
उनके पीने का इंतजाम करना, मुअल्लिमीन की तनख्वाहों का इंतजाम करना, कितनी जहदो मुसलसल के बाद, परेशानी के बाद तब जाकर ये बच्चा हाफिज कुरान बनता। एक शख्स ने मुझसे सवाल किया कि मौलाना फला साहब ने इदारा खोल लिया, मदरसा खोल लिया, आपको नहीं मालूम कि कितनी जगहों से उनके पास पैसे आ रहे हैं और किन किन बैरूनी मुल्कों से उनके पास पैसे आ रहे हैं। मैंने कहा इशारा मत कीजिए, जरा खुलकर बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। कहा कि हजरत वो मेरा मसला नहीं है। मैंने कहा कि इदारे कैसे खड़े होते हैं यह हम जानते हैं कि मदारिस कैसे खड़े होते हैं और मदारिस की बिल्डिंगें कैसी खड़ी होती है। 5 आदमी के पेट को पालने के लिए तो हलाल और हराम की बात करते हैं, और जहां पर 100, 200, 300 बच्चों के खाने का इंतजाम करना, मुअल्लिमीन की तनख्वाहों का इंतजाम करना, जरा तसव्वुर कीजिए कितना मुश्किल होता होगा। कहने लगा हजरत वो मेरा मसला नहीं। मैंने कहा मेरा मसला नहीं, यही मसला हर आदमी का है। वो चंद गिने चुने मुट्ठी भर लोग होते हैं जिनके तामुन से इदारा चलता है और इनसे बड़ी तादाद तानो तशनी और तनकीद में लगी रहती है। लोगों में ये इसलिए कह रहा हूं कि एक हदीस मेरे सामने गुजरी, मैंने पढ़ा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन लहुम वला तकूनिल खामिस फतुहुल। इसी रिवायत को बैहक़ी ने जो नकल किया उसमें साफ लफ्जों में वाज़ेह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए लोगो आलिम बन जाओ, आलिम बन जाओ। अगर तुम आलिम नहीं बन सकते, आलिम बनने की सलाहियत और ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है, 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, आलिम नहीं बन सकते, तो मुतअल्लिम तो बन सकते हो और मुतअल्लिम तो बन सकते हो। जाओ जाकर के पढ़ो मुफ्ती अकरम साहब के मदरसे में और सीखो कुरान मजीद और अल्लाह का कलाम पढ़ो जाकर के। 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, आलिम नहीं बन सकते, कम से कम तालिब इल्म तो बन सकते हो, स्टूडेंट तो बन सकते हो। जाओ जाकर के पढ़ो। अगर ये भी नहीं कर सकते, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे फरमाया औ मुस्तमिअन, इनके मानने वाले बन जाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते, औ मुहिब्बन लहुम, उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अगर ये 4 नहीं बन सकते, वऊतीतुल इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक के जिसे उलूम दे दिए गए हो, वाज इजहार करते हुए फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है अगर ये 4 नहीं बन सकते तो मोहम्मद के दामन में 5वां कोई रास्ता नहीं है। अगर 5वां बनोगे हलाक कर दिए जाओगे। ए लोगों, इस मजलिस में बैठकर मुहासबा करो, अपने दिल के अंदर झांक करके देखो, क्या तुम आलिम हो, क्या तुम मुतअल्लिम हो, क्या तुम सुनने वाले हो, क्या तुम उनसे मोहब्बत करने वाले हो? अगर नहीं हो तो तुम्हारा इस धरती पर तुम्हारा कोई वजूद नहीं, तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं। ये ज़बान है, ज़बान रिसालत में आपके इरशाद। जी, हम ये समझते हैं कि ये बड़ी आसानी के साथ हो जाता। मेरे भाइयों, ये बड़े आसानी के साथ नहीं होता। ये इदारे कितनी मुश्किल के बाद खड़े होते हैं, या आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लोग समझते हैं कि मदारिस इस्लामिया सिर्फ तफक्कुह फिद्दीन का जरिया। आपको मैं एक बात बता दूं, मदारिस इस्लामिया ने इस मुल्क के बसने वाले मुसलमानों की दीन की हिफाजत की, इस मुल्क के बसने वाले मुसलमानों की तहजीब की हिफाजत की। उन्होंने सकाफत को सजाया, उन्होंने तहजीब और तमद्दुन को एक सिमत दिया। मदारिस इस्लामिया ने इस मुल्क के बसने वाले तमाम मुसलमानों के तहजीब की बका की है।
मदारिस इस्लामिया ने इस मुल्क को आजाद कराने में एक बुनियादी रोल और अहम किरदार अदा किया। मदारिस इस्लामिया अगर न होते मुल्क हिंदुस्तान आजाद न होता। अगर मदारिस इस्लामिया न होते, मदारिस के उलमा न होते, मुल्क हिंदुस्तान की आजादी नहीं हो पाती। अगर तारीख मालूम न हो, मैं आपको तारीख बताता हूँ। मदारिस में पढ़ने वाले उलमाए किराम ने इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में तकरीबन 30,000 उलमा ने अपनी गर्दनें कटा दी और 50,000 उलमा ने सूलियों पर लटक करके जामे शहादत को नोश किया, सिर्फ इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए। जो लोग कहते हैं कि मदारिस इस्लामिया ने क्या किया, जो लोग कहते हैं कि मदारिस के नुमाइंदा उलमा जो हैं उनसे सनद और सर्टिफिकेट मांगी जाती, उनके सर्वे की बात की जाती, मैं उन जाहिलों से इस स्टेज से कह देना चाहता, ए लोगों सुनो, अगर तुम्हें तारीख मालूम न हो, पहले पढ़ लो, फिर बोलो, समझ जाओ और फिर किसी बात के बोलने की जुर्रत करो। आपको तारीख मालूम न हो, 1857 की जिहाद फलासी से लेकर और आगे बढ़ो, इनमें कौन रहबरी करते नजर आ रहे हैं? सिर्फ मदारिस के उलमा। मदारिस के उलमा के अलावा इस धरती पर कोई नजर नहीं आ रहा है। और अगर तुम कहीं पर नजर आते हो तो तमल्लुकबाजी, कासालेसी और वही आरएसएस के लोग और उन्हीं लोगों के सामने तुम फिर रहे हो। और आज तुम अपने ताकत के नशे में आकर के, अपने गुरूर में आकर के तुम ये समझते हो कि मुल्क हिंदुस्तान हमारा। नहीं नहीं, ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा, ये हम सबका मुश्तरका वतन है। ये हमें भी मालूम रहना चाहिए, उम्मत को भी मालूम रहना चाहिए और उम्मत की नई नस्ल को ये सबक, ये पैगाम सुबह शाम दिया जाना चाहिए। लोगों, इस मुल्क के तुम सच्चे शहरी हो, इस मुल्क के किराएदार नहीं हो, तुम इस मुल्क के हिस्सेदार हो। रटा दो अपनी औलाद को ये जुमला, ताकि उनमें हिम्मत बाकी रहे, जुर्रत बाकी रहे, हौसला बाकी रहे। लोगों, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि लोग मायूस होते जा रहे हैं। उलमा तो दरकिनार, अवाम तो दरकिनार, उलमा में मायूसी आ रही है। कायदीन की सफों में मायूसी छाती चली जा रही है। लोगों, मायूसी का शिकार नहीं होना। अमीर शरीयत राबे मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी और अमीर शरीयत साबिक मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाहि अलैह और अमीर शरीयत सामिन मुफक्किर मिल्लत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, ये वो चटाई है जहां से जुर्रत की, अजीमत की, हौसलों की ललकार की आवाज इस मुल्क को दिया गया है। तारीख मालूम न हो, याद कीजिए नसबंदी का जमाना, जमानों पर ताले, अगर बोलता है तो खानकाह का सज्जादा नशी मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी आवाज लगाता है। और बिहार ही नहीं, मुल्क हिंदुस्तान भर में और दिल्ली के अंदर ऐसा सहम जाता है पूरा दिल्ली कि इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर वजीर आजम हरकत में आ जाती है और परेशान हो जाती है। मुल्क का नक्शा बदलता है और नसबंदी के खिलाफ कानून तो पास करना चाहिए, लेकिन नहीं होता। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाहि अलैह इन्हीं मदारिस इस्लामिया के लिए 3 फरवरी 2002 को नामूसे मदारिस इस्लामिया कन्वेंशन जामिया रहमानी में बुलाकर मुल्क के बड़े बड़े कायदीन, उलमा, सुलहा को बुलाकर वाजपेयी जी को यह पैगाम दे दिया था कि वाजपेयी जी बहक कर न बोला कीजिए कि दहशतगर्दी मदरसे में है। एक मदरसे का निशान आप बता सकते हैं? वो नहीं बता सके। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने बयान को बदला और द हिंदू टाइम में वो बयान शाये हुआ। दुनिया ने देखा उस दुर्वेश आलिम रब्बानी, उस मुखलिस कायदे दौरा की एक आवाज पर मुल्क का नक्शा बदला है। लोगों, यकीन जानिए, चले गए अमीर शरीयत लाबे और साबे, सबको जाना है कायनात का निजाम नहीं टिकने वाला, ये चलता रहेगा। मेरे भाई, बताना ये चाहता हूं, आप जो ये देखते हमारे मदरसे के बच्चे हाफिज़े कुरान बनते, हम ये समझते हैं कह रहे 35 से 40 रुपए मीटर कपड़े में मलबूस होकर ये जो आपको नजर आते, ये आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ हाफिज साहब हैं, इनका कोई वजूद नहीं है? मेरे भाई, उनके मकाम और मर्तबे को आप जज नहीं कर सकते। इनका वो मकाम कल क़यामत के दिन हाफिज कुरान
के पास इतनी ताकत होगी कि रब्बे जुल जलाल कहेगा इतनी ताकत कि उस दिन किसी डीएम या किसी सीएम के पास भी वो ओहदा नहीं होगा। अच्छा एक बात बताए, आपको अगर सीएम का, पीएम का, एमपी का नेम प्लेट आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप अपनी गाड़ी में ये लगा करके घूमिए, बताइए कितना मजा आए। आपको अगर सीएम का लक़ब दे दिया जाए, सीएम का नेम प्लेट लगा करके आपकी गाड़ी में दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको पावर दिया जाता है, आप घूमिए, कितना मजा आए। कल क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल भी हाफिज कुरान से कहेगा 10 ऐसे आदमियों को पकड़ लो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी, अपने बाजुओं में पकड़ लो और जन्नत में लेकर के चले जाओ। हाफिज को हाफिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पूरे कुरान करीम को हिफ्ज करता, अपने सीने में महफूज करता, इसलिए खुदा ने अपना नाम दे दिया हाफिज, अपना नाम। ये कुरान 1450 साल पहले अल्लाह sent down to the earth to teach the people and for all mankind in the world, in entire world। तमाम दुनिया के इंसानों के लिए कुरान करीम को रब्बे जुल जलाल ने हिदायत बना करके भेजा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्बे अथर पर उतारा। हुदल लिन्नास, ये लफ्ज़ नास इट इज अरबिक वर्ड, इट यूज्ड फॉर ऑल मैनकाइंड इन द वर्ल्ड, इन एंटायर वर्ल्ड। तमाम इंसानों के लिए कुरान करीम में हिदायत, चाहे वो खड़े होकर जिसे पेशाब करने का तरीका मालूम न हो, या अदना गरीब आदमी जिसे 2 वक्त की रोटी नसीब न होती हो, कुरान उसके लिए भी हिदायत है। और कुरान उसके लिए भी हिदायत है जो अपने आप को इस धरती पर खुदा और परमात्मा समझ बैठा। आज हमारे मदारिस को बंद करने की बात की जाती, कहा जाता है कि मदारिस के अंदर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती, कई सारी वीडियो वायरल हो जाती। आसाम के मिनिस्टर ने क्या कहा था, क्या कहा था कि मदारिस को बंद किया जाए। कहा था कि अगर मदारिस चलेंगे तो उनमें श्रीमद् भगवत गीता को भी पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे लीडर जो ये कहते हैं कि मदारिस के अंदर अमन और शांति की पढ़ाई नहीं होती। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कभी आओ हमारे इदारे में, मदरसे में, तुम्हें पता चलेगा ये मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे, ये मदारिस में पढ़ाने वाले उलमाए किराम, कभी मदारिस की तारीख को उठा करके पढ़ लेना, फिर तुम्हें समझ में बात आएगी कि मदारिस और इस मदारिस का रोल क्या है, इन मदारिस की तारीख क्या है। तुम बहुत बोलते हो कि मदारिस के अंदर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती, तुम बहुत बोलते हो कि मदरसे के अंदर बहुत सारी चीजों को नहीं पढ़ाया जाता और मदरसा डेवलप नहीं किया जा सकता। तुम बहुत बोलते हो कि मदारिस का पढ़ा लिखा कुछ नहीं कर सकता। आओ ये सरफराज तुम्हें बताएगा कि मदारिस का पढ़ा लिखा क्या कर सकता। आपको तारीख अगर मालूम न हो, आपको मालूम होना चाहिए। एक शख्स, एक बड़े शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी, चेचक जैसी मौलिक बीमारी का इलाज अगर किसी ने किया है तो उस शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी। कहां से पढ़ा? मदरसे से पढ़ा लिखा तालिब इल्म है। और आगे चलो, बड़े शख्स का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? मदरसे के अंदर हुई। तुम बहुत बोलते हो कि मदारिस का पढ़ा लिखा कुछ नहीं कर सकता, तुम बहुत बोलते हो। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, 1923 की रिपोर्ट, तिब्बी कांग्रेस लंदन के अंदर एक इजलास, एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाती है। उसमें डॉक्टरों का इमाम अगर किसी को माना जाता, डॉक्टरों का इमाम, तो शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी।
मैं मजबूर हूं इसलिए बोलने पर कि हमारे उलमा नहीं बोलते। इसका ये मतलब नहीं कि हम गूंगे, हम बहरे। हमारे तकरीबन 600-5000 मदारिस को टारगेट किया जाता। हमारे पर 5000 मदारिस टारगेटेड। उनको बतलाना चाहता हूँ, हमारे मदारिस के बच्चे 3 बजे रात को उठकर इस देश के लिए अमन शांति की दुआ करते हैं। अगर अल्लाह की तरफ से कोई अजाब नाजिल होने वाला होता है, वो भी इस मदरसे के बच्चे के सदक़े में रुक जाता। मेरे भाइयों, कुरान करीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, इससे बड़ी दौलत दुनिया के अंदर कोई भी चीज नहीं। इससे बड़ी दौलत है अगर कुरान और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस आपकी जिंदगी के अंदर आ गई तो आप कामयाब। और अगर आपने इन पर अमल नहीं किया तो हम ये समझते हैं कि हमारे लिए बड़ा नुकसान है, दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से। हम ये अगर कुरान पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है जान। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ जो है अल्लाह की इबादत करते हैं और बाकी खुदाओं की तौहीन करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अगर हमारा कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुरान ये कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, तो ये सिर्फ हमारे कुरान में नहीं है बल्कि तुम्हारे ग्रंथों के अंदर भी ये मौजूद है, जहां पर साफ लफ्जों में क्लियर किया गया एक होते वहां सर्वभूतेषु गुण, ब्रह्मा एक है, परमात्मा एक है, उसी की इबादत करनी चाहिए। अगर उसकी इबादत नहीं करोगे कहां जाओगे? नरक में जाओगे। उसको दूसरे लफ्जों में कहा गया ये कुम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते, ब्रह्मा एक है, परमात्मा एक है, उसी की इबादत करनी चाहिए। अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते, जो 1450 साल पहले इस धरती पर जिन्होंने तबलीग का काम शुरू किया, जहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए, पूरे मक्कतुल मुकर्रमा में बुराई फैल चुकी थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए बुराई को मिटाने के लिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिशन क्या था? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आम करना था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकसद तौहीद को बताना था कि एक खुदा की इबादत की जाए और मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही तो कहा था। क्या ये कहना गलत है? अगर ये कहना गलत है तो तुम्हारे भी धर्म के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा किया गया। वेद के अंदर साफ लफ्जों में कहा गया, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वेद कुरान संत बदभा को, तब लग जो सुंदरम चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न कोई। अगर तुम सुंदर बनना चाहते हो, अच्छा इंसान बनना चाहते हो, खूबसूरत इंसान बनना चाहते हो, तो मोहम्मद के तरीके को अपना लो, मोहम्मद के तरीके को अपना। तो फिर हमारे कुरान या हमारी हदीस की किताबों पर क्यों इतराज? कुछ लोग कहते हैं कि कुरान करीम की आयतों को मिटा दिया जाए, कुरान करीम के कानून को बंद कर दिया जाए, मदारिस के अंदर जो कुरान की पढ़ाई होती है इसमें तशद्दुद की बात कही गई है, इसमें जिहाद की बात कही गई है, कुरान करीम को बंद करा दिया जाए। मेरे भाइयों, एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर आप मदरसे से जुड़े हुए रहेंगे, आप मदारिस को मजबूत करेंगे चंदों के जरिए से, बच्चों के जरिए से, तो ये इस्लाम बाकी रहेगा, कुरान बाकी रहेगा। वरना वो दिन दूर नहीं, समरकंद और बुखारा में क्या हुआ? काट दिए गए थे उलमा, गाजर और मूली की तरह काट दिए गए थे। जहां पर इमाम बुखारी बैठकर बुखारी शरीफ लिखे, आज वहां पर अल्लाह का नाम लेने वाला भी कोई। वजह, व्हाट इज द रीजन? वजह क्या थी? वजह ये थी कि वहां पर
नमाज तो पढ़ते थे, ज़कात तो अदा करते थे, लेकिन एक बड़ी मुहलिक बीमारी जो आज इंडियन मुस्लिम के अंदर मौजूद है वो ये कि उनमें इत्तेहाद नहीं था, उनमें इत्तेहाद नहीं था, यकता मुत्तहिद नहीं थे, जिनकी बुनियाद पर काट दी गई। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये कह देना चाहता हूं कि आप मदारिस को मजबूत करें, और जो लोग मदारिस को ये समझते हैं कि चलो मदरसा चल रहा है, नहीं, इनमें जुड़ना पड़ेगा। और एक बात और कह देना चाहता हूं, मदारिस के जो कागजात हैं जमीन के या हमारे खानकाहों के या हमारी जो मस्जिद हैं उनके कागजात को आप मजबूत कर लीजिए, वरना क्या होगा। अभी देखिए बाबरी मस्जिद हाथ से चली गई, ज्ञान वापी का मसला चल रहा, इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह खैर करे। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह जालिमों को नेस्तो नाबूद कर दे, जानाब शनाब बकते उनको तो गिरफ्तार नहीं करते। हमारी सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता निकलती चली जा रही है, यह हमारे आमाल और करतूत की बुनियाद पर ऐसा हो रहा। हमारे आमाल इतने अच्छे नहीं है, हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ हमारे सर से ऊपर नहीं जाती। हमारे सर के ऊपर जो एक परम शक्तिमान सुपर पावर ताकत बैठा, खुदा बैठा, हम दुआ करते लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारी दुआ हमारे सर से ऊपर नहीं जाती। क्यों? हम गंदे, हमारी जुबान गंदी, हमारे अमाल इतने गंदे हो चुके हैं कि हम दुआ तो करते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। आज हमारे इसी भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म जबरदस्ती, ज्यादती, हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए जाती यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, वहां पर जुल्म और तशद्दुद का मामला किया जाता। क्या ये बात आपके जहन में नहीं आती कि हम अपनी तंजीमों को मजबूत करें? ये बात आपके माइंड में नहीं आती कि हम अपने तंजीम को, अपनी कम्युनिटी को मजबूत बनाएं? मजबूत कैसे बनेगी ये कौम? 35 करोड़ की तादाद है हमारी, कमजोर नहीं है हम, ये कौम कमजोर नहीं है, इनकी सोच कमजोर हो गई है। सोच, इनके क़यादत करने वाले लोग लूले और बहरे हो गए हैं। एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं बड़ी बड़ी तंजीम चलाने वाले लोग, और बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन जब कौम को एक करने की बात आती है तो दो दो प्लेटफॉर्म पर बढ़ जाते हैं। कोई सदर बनना चाहता, कोई सेक्रेटरी बनना चाहता, कौम भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाइयों, अगर इसी तरीके से मामला रहा वो दिन दूर नहीं, एक एक करके चुन चुन कर मारे जाओगे, दफन कर दिए जाओगे हिंदुस्तान की सरजमीन पर। कोई नामो निशान नहीं होगा तुम्हारा, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ये कौम कमजोर नहीं है, इस कौम की तादाद हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 35 करोड़ की तादाद है हमारी। अगर एक एक रुपये करके भी हम जमा करें, 1 रुपया करके, तो एक दिन के अंदर 35 करोड़ रुपए हम जमा कर सकते हैं। ये मैं हालात हाजरा के ऊपर बात कर रहा हूं, जरा समझने की जरूरत, इस नुक्ते को समझने की जरूरत। 1 रुपया करके अगर हम जमा करेंगे, एक दिन के अंदर 35 करोड़ हम जमा कर सकते हैं। महीनों के अंदर अरबों रुपए जमा हो सकता, और सालों के अंदर अरबों खरब रुपया हमारे पास जमा कर सकते हैं। क्या नहीं बना सकते हैं? अच्छी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते हैं। हमारी बच्ची आरएसएस भगवादारी के यूनिवर्सिटी में जाने के बजाय हमारी अगर यूनिवर्सिटी होगी, हमारे पास अगर मेडिकल कॉलेजेस होंगे, तो हमारे बच्चे दूसरी जगहों पर क्यों जाएंगे? जहां पर नकाब के ऊपर पाबंदी लगाई जाती, बुर्के के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है जनाब, बहुत सारे लोग अनाप शनाप बकते, ये मुसलमान कौम इनको गिरी हुई नजर से देखते। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे उलमा की क्या कुर्बानी रही। जो लोग बोलते हैं
कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान, ये नारा लगाते हैं और कहते हैं कि इनके मदरसों के अंदर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे उलमा का क्या रोल रहा है मुल्क हिंदुस्तान के अंदर? अगर तारीख मालूम न हो, आओ मैं तुम्हें तारीख बताता हूँ। 1757 की जिहाद फलासी से लेकर 1857 का जिहाद फलासी से लेकर 1857 का चीफ कमांडर कौन? मौलाना कासिम नानूतवी। और उसका अमीर जिहाद कौन? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। आप देखते चले जाइए, हर सफ के अंदर यही जमाना, 1947 का जमाना। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा या कम अज कम पढ़ा होगा, उनमें कौन रहबरी करते नजर आ रहे हैं खड़े होकर दिल्ली की जामे मस्जिद में खड़े होकर? और कौन नजर आ रहे हैं आगरा में, और कौन नजर आ रहे हैं देवबंद सहारनपुर में, और कौन नजर आ रहे हैं मुंगेर की सरजमीन पर मुख्तलिफ मुकामात पर? मौलाना फजल खैराबादी जेल की सलाखों के अंदर बंद हो गए। अमीर शरीयत रावे एक बार नहीं 2 बार जेल की सलाखों के अंदर बंद हुए। और जो लोग बोलते हैं कि हमारे उलमा की कोई कुर्बानी नहीं है, उनको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको तारीख मालूम ना हो, माल्टा के कैद खाने के अंदर चले जाओ, वहां जाकर उलमा की तारीख मालूम ना हो तो चले जाओ दिल्ली के इंडिया गेट के दीवार पर तकरीबन 65,000 फ्रीडम फाइटर ऑफ मुस्लिम का नाम लिखा हुआ। इस देश को आजाद कराने वाले कौन थे? हमारे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर, हमारे अकाबिरीन थे इस देश को आजाद कराने वाले। दारुल देवबंद जब कायम हुआ 1866 ईस्वी में, दारुल देवबंद कायम होता। दारुल देवबंद मौलाना कासिम नानूतवी ने दारुल देवबंद को कायम किया 1866 ईस्वी। उसके बाद का मसला, मौलाना रशीद अहमद गंगोही जेल में चले गए, मौलाना कासिम नानूतवी रुपोश हो रहे। उस वक्त जब मलकी विक्टोरिया ने ऐलान कर दिया था 1861 ईस्वी में, उसके बाद अरसा गुजरता चला गया। शेखुल हिंद इस मुल्क की आजादी के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। शेखुल हिंद सबक में पाबंदी नहीं कर पा रहे। उस वक्त के जो मुहतमिम थे मौलाना अहमद साहब, उनकी तरफ से कुछ सख्ती हुई तो शेखुल हिंद ने मजलिस को जमा करके ये पैगाम दे दिया था, जिसको तारीख दारुल ने महफूज कर लिया। फरमाया कि मेरे उस्ताद मौलाना कासिम नानूतवी ने जो दारुल देवबंद कायम किया, वो इसलिए कायम किया कि 1857 की जिहाद शामली की नाकामी की तलाफी के लिए एक ऐसा इदारा कायम किया जाए कि जिसके पढ़ने और पढ़ाने वाले हिंदुस्तान के आजाद कराने के सिपाही बन सके। और आपने देखा पहला शागिर्द शेखुल हिंद पैदा होते, रेशमी रुमाल की तहरीक चलाते, वो तहरीक खिलाफत चलाते, और उनके शागिर्दों में उबैदुल्लाह सिंधी यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक पहुँचते, और उनके शागिर्दों में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी, और पूरी खेत जो तैयार होती। 1947 में तो बाकी नहीं थे, लेकिन उन्हीं हजरात की मेहनतों की वजह से ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हिजरत करके मक्का चले गए। फरमाया ये लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर दारुल देवबंद हमने कायम किया, लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में हमने मदरसा बना लिया। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं दारुल देवबंद 1000 बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा। दारुल देवबंद हिंदुस्तान में इसलिए कायम हुआ ताकि वहां के मुसलमानों के दीन की हिफाजत की जा सके। मेरे भाइयों, मदरसे को मजबूत करना। लोग कहते हैं कि मौलाना माहौल ऐसा हम क्या करें, माहौल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख को पढ़ा कीजिए, वहां से आपको सबक मिलेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी को पढ़िए। अगर थोड़ा भी हिस्सा आप पढ़ लेंगे शायद कामयाबी मिल जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुआ और नबूवत के बाद
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम दिया। तो क्या कहा कि लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी अल्लाह की तरफ से भेजा गया, तुम कलमा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कामयाब हो जाओ। तो लोगों ने क्या किया? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर मारना शुरू। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब ने कहा भी, ए नबी आप आगे बढ़े, आप तबलीग का काम जारी रखें। सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बराबर इनके नजदीक ये समझने वाले नहीं है, ये ईमान लाने वाले नहीं है। इनको समझाएं न समझाएं, ये ईमान लाने वाले नहीं। पता ये चला कि हिदायत रब्बे जुल जलाल के हाथ में। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपना काम कर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से लेकर के ताइफ गए, वहां जाकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग का काम शुरू किया। वहां के बादशाह को दीन की दावत दी, तौहीद की दावत दी। तो बादशाह ने क्या किया? कुछ गुंडे लगा कहा कि ये पागल है, ये मजनू, इनको मारना और गाली दी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहां से निकले, मेरे भाइयों अफसोस का मकाम है कि हम नबी के दीवाने, नबी का नाम तो लेते हैं, लेकिन जब अंदर झांक करके देखा जाए तो न नबी की मोहब्बत, न रसूल की मोहब्बत, न अल्लाह से मोहब्बत, न कुरान से रिश्ता मजबूत है, न रसूलुल्लाह से रिश्ता मजबूत है, न शरीयत पर हम अमल करते हैं, न नमाज की पाबंदी है। नबी का आशिक नमाज छोड़ दे, कैसे मुमकिन? नबी का आशिक नबी के उसवे को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल न करे, कैसे मुमकिन? आप याद करो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को, मेरे भाइयों, जब ताइफ से चले और लोगों ने जब पत्थर मारना शुरू किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के नीचे आकर के बैठ गए। फौरन जिब्राइल की आमद होती है। जिब्राइल ने कहा, मोहम्मद मैं जिब्राइल हूँ, जिब्राइल, मेरा एक हाथ मशरिक में होता है तो दूसरा हाथ मगरिब में होता है। मैं जिब्राइल हूँ, जिब्राइल, मुझसे बड़ा ताकतवर इस धरती पर रब्बे जुल जलाल ने किसी को पैदा नहीं किया। मैं जिब्राइल हूँ, जिब्राइल, मुझसे बड़ा ताकतवर इस धरती पर रब्बे जुल जलाल ने किसी को पैदा नहीं किया। आप इजाजत तो दे, आप हुक्म तो करें, मैं दोनों पहाड़ों को मिलाकर ताइफ वालों को पीस कर रख दूंगा। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो रहम दिल वाले थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जिब्राइल तो भूल गया। रब ने कुरान करीम में कहा, अना रब्बुल आलमीन, कि मैं इस धरती का रब हूँ, लेकिन ए मोहम्मद मैं तुम्हें इस धरती के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेज रहा हूँ। उसी को रब ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आयत? क्या मतलब है इस आयत का? आप याद कीजिए, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने बगावत की। अल्लाह तबारक व तआला ने 6 महीने की सैलाब भेजकर पूरी कौम तबाह व बर्बाद कर दी गई। जिन जिन कौमों ने अपने नबियों की नाफरमानी की, जमीन पर लटा लेटा कर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। लेकिन कुर्बान जाओ इस धरती के ईमान वाले मुसलमानों, आज हम इतने बड़े गुनाह करते हैं। हमारे गुनाह का वजूद और हमारे गुनाह का जो तरीका है वो इतना बड़ा हुआ कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बाकी रखा। ये है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मकसद, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में हम सब बचे हुए, वरना हमारे अमाल इतने अच्छे तो हैं नहीं। अमाल को दुरुस्त कीजिए मेरे भाइयों। हमारे करतूत की बुनियाद पर रब्बे जुल जलाल हमारे ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया। हमारे अमाल की बुनियाद पर हम यहाँ रात भर जलसा सुने, लेकिन अगर हमारी फजर की नमाज चली गई तो ये जलसा बेकार, जलसा सुनना बेकार। अगर यहाँ से 2, 3, 4, 5 लोग भी अगर ये अहद करके निकले कि हम यहाँ से जाने के बाद नमाज की पाबंदी करेंगे, मैं समझता हूँ कि जलसा कामयाब होगा। और इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है कि यहाँ लोग सुन करके जाएं
और अपने जहन के अंदर बिठा ले कि हमें नमाज की पाबंदी करनी है। लोगों एक बात याद रखना, कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में आपसे सवाल किया जाएगा। वो सारी चीजें बाद में होंगी, लेकिन रब्बुल जलाल एक बात जरूर पूछेगा, तुम नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते? 5 वक्त की नमाज जो तुम पर फर्ज की गई, ये नहीं पूछा जाएगा तुम मदरसा गए थे कि नहीं गए थे, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम स्कूल गए थे कि नहीं गए थे, ये जरूर पूछा जाएगा नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते। किसी भी हाल में नमाज माफ नहीं, पढ़ना होगा। नहीं पढ़ोगे तो दुनिया भी खत्म, आखिरत भी खत्म। हमारे अमाल अच्छे होंगे तो इंशाअल्लाह कब्र का मसला भी हल होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से जामे कौसर भी मिलेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी तरफ मुतवज्जे भी होंगे। अगर अमाल अच्छे नहीं होंगे तो जालिम बादशाह मुसल्लत किया जाएगा और वो तरह तरह के जुल्म को नाफिज करेगा, तरह तरह के कानून को लाएगा। कभी हमारी मस्जिद के ऊपर बात आएगी, कभी हमारे दाढ़ी के ऊपर बात आएगी, कभी हमारे मदारिस के ऊपर बात आएगी। अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपकी जबान के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, आपके जबान को लगाम दिया जाएगा। जबकि हिंदुस्तान का कानून कहता फ्रीडम टू स्पीच, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, हमें बोलने की आजादी। ये हमारा सेकुलर मुल्क है, हम बोल सकते हैं, ये हमारा हक है। अगर नहीं बोलेंगे तो ये फिर मुल्क सेकुलर कहाँ नहीं रहा। हमें बोलने की इजाजत हमारा संविधान देता, हमारे मजहब को प्रचार करने की इजाजत हमारा संविधान देता। पढ़िए आप आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। हम अगर अपने धर्म का प्रचार करना चाहें, बल्कि कोई भी वो कर सकता, वो बोल सकता, बोलने की इजाजत दी गई। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक कौम को टारगेट किया जाता, एक कौम को सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर। हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम देखा कि ये मुसलमान है, टोपी और दाढ़ी वाला है, फौरन अगर कुछ बोलता फौरन पकड़ करके अंदर डाल देते हैं। जनाब अभी आप लोगों ने सुना होगा, सोशल मीडिया के अंदर देखा होगा, एक बरेलवी मकतबे फिक्र का आलिम दीन मौलाना सलमान अजहरी साहब गुजरात ATS वालों ने गिरफ्तार किया, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, इन लोगों ने गिरफ्तार किया, सवालों जवाब किया गया, वहां से निकले, फिर दूसरा मामला, फिर दूसरा FIR दर्ज था, वहां से निकले, 5 दिन के हिरासत में ले लिया गया। कुछ वजूहात के बुनियाद पर उनसे सवालों जवाब किया जा रहा। देखा शेरवानी वाला है, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, तो फौरन पकड़ करके अंदर कर दिया। वहीं के तो राजा सिंह है ना, वो तो बहुत भोगता, वो तो कुत्ते ही की तरह भोगता, उनको तो आप गिरफ्तार नहीं करते। सवाल करना चाहिए गुजरात ATS वालों से, ईमानदार बनो, ईमानदार। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मैल चौकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी बाल मुकुंदाचार्य के हाथ में तो नहीं लगती। जो लोग औरतों की इज्जत को नीलाम करते, जो माँ बहन की इज्जतों को नीलाम करते, हमारी बच्चियां स्कूल जाती है पढ़ने के लिए, उनके बदन पर पेट्रोल डालकर उनको जला दिया जाता। अगर ऐसे इंसान को कुत्ता नहीं तो और क्या कहा जाए? बताइए जरा, ये तो कुत्ते जैसी सिफत हुई ना। अगर मुफ्ती साहब ने अपने अशार के अंदर कुत्तों से ताबीर किया है तो किसी धर्म को टारगेट नहीं किया है, किसी भी धर्म को किसी का अपमान नहीं किया। मुफ्ती साहब ने अपने अशार के अंदर कहा भी, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। ये किसी धर्म को टारगेट नहीं किया, बल्कि उन्हें कहा गया जो लोग तशद्दुद और नफरत की बात करते हैं, जो लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर नफरत फैलाने का काम करते हैं, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं, इनकी पुरानी सैकड़ों पुरानी दोस्ती को मिनटों सेकंडों के अंदर खत्म कर देना चाहते हैं, उनके लिए यह अशार था। अगर मुफ्ती साहब ने कहा है तो कोई गलत नहीं कहा, सही कहा मुफ्ती साहब ने। अगर इस बुनियाद पर तुम गिरफ्तार करते चले जाओ,
ये ईमान वाला इंसान झुकने वाला नहीं। कितने को गिरफ्तार करोगे? मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अंदर किया गया, मौलाना अब्दुल समी साहब को अंदर किया गया, मौलाना जर्जीज साहब को अंदर किया गया। एक बात याद रखना, इन सब हजरात को ये नहीं देखते मौजूदा हुकूमत की ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, इस बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जाता मेरे भाई। इसको अच्छी तरह ज़हन में रखें। वो ये समझते हैं कि ये मुसलमान, वो ये जानते हैं कि ये मुसलमान पकड़ो और अंदर कर दो, इस बुनियाद पर अंदर किया जाता। जब काफिर और मुशरिक ये समझते हैं कि ये मुसलमान है, तो हम और आप क्यों नहीं अपने आप को मुसलमान समझते? हम और आप क्यों अलग अलग फिरके और क्यों अलग अलग तंजीम बनाए बैठे, एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते? जब एक मुशरिक हमें कहता है कि ये मुसलमान है, हमें समझता कि ये मुसलमान है, तो हम मुसलमान क्यों नहीं इस बात को समझते? यही वजह है कि हमारी सारी चीजें उनके हाथों में जा रही। वरना ये कौम 800 साल तक जिनकी हुकूमत रही, ये बुज़दिल कौम नहीं है। 313 थे, 1000 के नाक में नकेल डालकर गुलाम बना दिया था। सहाबा इकराम के अंदर वो ताकत 400 टन का था। खैबर का दरवाजा हजरत अली ने दाएं हाथ से उठाकर फेंक दिया था। आज तो हम अपने बैनर तले बड़ा लंबा लंबा नाम देते हैं, इत्तिहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, बट द राइट नाउ वी आर कंबाइंड। क्या हम इस वक्त मुत्तहिद हैं? क्या हम इस वक्त मुत्तहिद हैं? मुल्क हिंदुस्तान के कई स्टेट को आप देख लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद और फिर इनके रीजन और इनके अलग अलग फिरके और फिर इनमें कितना इत्तेहाद है ये हम जानते हैं। हमारे नौजवान तो रात को 2-2 बजे रात तक सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, और जब नमाज की बात आती है तो सो जाते। ये बड़े अफसोस की बात है मेरे भाई। एक आखिरी पैगाम देकर के मैं अपनी जगह लूंगा। एक आखिरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस धरती पर आए, आपकी आमद से पहले बुराई आम हो चुकी थी। इंसानियत के कातिल बन चुकी थी। इंसानियत के अंदर दरिंदगी पैदा हो गई थी। इंसानियत भूल गई थी कि इंसाफ क्या होता, इंसानियत भूल गई थी कि दर्द क्या होता। इन सारी चीजों को इंसानियत भूल गई। इंसानियत कत्ल और गारत पर उतर आई। एक बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर देता, एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर देता, एक कबीला दूसरे कबीले को कत्ल कर देता। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले थे। मौर्रिख इस्लाम अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी लंबी तफसील लिखते हैं। हजरत उमर एक बड़ी तफसील लिखते हैं मौर्रिख इस्लाम अब्दुल दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह कि अरब के सरजमीन पर एक बादशाह रहता था जिसका नाम उमर था। उमर की लड़ाई, उमर का झगड़ा कबीला बनी तमीम से। बड़ी लंबी तफसील है, इंशाअल्लाह किसी मौके पर जब आऊंगा तो इंशाअल्लाह बताऊंगा। लेकिन बताना सिर्फ इतना चाहता हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो चुकी थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए तो मजलूमों को इंसाफ मिला, मजलूमों की सिस्कियों का मदावा पेश किया। मेरे भाइयों, आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि आप जो यहाँ पर इतनी देर रात तक यहाँ पर बैठे हैं, आप सब ने कुर्बानी दी और आप सब ने इस जलसे को कामयाब किया। यहाँ से ये अहद करके जाएं कि इंशाअल्लाह आज से, बल्कि अभी से फजर की नमाज से इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह जरा हाथ उठा करके इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। मैं जमानत देता हूं, अगर आपके अंदर नमाज की पाबंदी आ गई, कुरान की आयत इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बुराई आपके करीब भी नहीं आ सकती, बुराई आपसे दूर हो जाएगी। मुसीबत, परेशानी और जितनी भी तकालीफ सब दूर हो जाएगी। ये कुरान का फैसला, कुरान कहता, ये मेरे अल्फाज नहीं है, रब्बे जुल जलाल का कलाम ये कहता है, कुरान ये कहता है। करेंगे इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी, इंशाअल्लाह। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, वाखिर दावाना।